हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल मनी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो झांसी मानिकपुर डबल लाइन के अपडेट के लिए। तो झांसी मानिकपुर में भीमसेन से खैरियार भी इंक्लूड है। तो देखेंगे कि कब तक काम पूरा होगा और मेजर और माइनर ब्रिजेस क्या होते हैं, सिग्नल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, टेंडर कैसे फाइनलाइज होता है, अर्थवर्क क्या होता है। सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आपको किसी और दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेतवा नदी पे पुल कहाँ बनेगा, कब बनेगा, ये सारी आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। और जो भी आपके कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जल्द से जल्द करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो मैं बनाऊं उन टॉपिक्स पे तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी टेंडर प्रोसेस होती कैसे है, कि जब कोई नई लाइन बनती है तो उसकी टेंडर प्रोसेस होती कैसे है। तो टेंडरिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले टेंडर का प्रिपरेशन होता है। पहले तो सर्वे होता है, उसके बाद टेंडर को प्रिपेयर किया जाता है कि क्या क्या आइटम उसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद उसको इन्वाइट किया जाता है कि कितने कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर उनके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है, फाइनल किया जाता है कि आपको टेंडर अवार्ड किया जाता है। उसके बाद 2 महीने बाद उनको वर्क ऑर्डर इशू किया जाता है कि आपको ऐसे काम करना है, आपको इस सेक्शन में पहले काम खत्म करना है या ये वाला काम पहले खत्म करना है, कैसे कैसे करना है। उसके बाद माइनर ब्रिजेस की बात होती है, तो माइनर ब्रिजेस के लिए इसी में इंक्लूड होता है। माइनर ब्रिजेस का टेंडर इसी टेंडर में इंक्लूड होता है। मेजर ब्रिजेस का टेंडर अलग आता है, अर्थवर्क के साथ माइनर ब्रिजेस का टेंडर इंक्लूड होता है। और इसमें देखिए 10 माइनर ब्रिजेस में डिटेल ड्राइंग बनती है पहले, फिर वो डिपार्टमेंट से अप्रूव होती है, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता है। तो 3 मेजर स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। उसके बाद अपन लोग चलते हैं दूसरा, जो देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए रेलवे एग्जीक्यूशन कराता है या फिर पीएसयू को दिया जाता है। तो पीएसयू में भी डिपार्टमेंट होंगे सारे। तो पीएसयू कौन कौन सी, आरवीएनएल देखती है काम, इरकॉन देखती है, और सी बहुत सारी पीएसयू हैं जो जिनको दे दिया जाता है, कोई इंपॉर्टेंट वर्क हो तो दे दिया जाता है। पर इस जो सेक्शन का काम है वो रेलवे ही करा रही है। तो रेलवे में मेजर जो रोल प्ले कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट्स, वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो कि सिविल का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और सिग्नल, इनका मेजर रोल होता है। बाकी और डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं पर इतने नहीं जितना इनका रोल होता है। तो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, ये ट्रैक से रिलेटेड वर्क करता है, ये जो आपको दिख रहा है फोटो में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करता है, पोल्स लगाना, ठीक है, ओएचई को मैनेज करना, सब स्टेशन बनाना। सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट क्या करता है, वहाँ कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करना, सिग्नल्स को स्टेबलाइज करना। टेलीकॉम डिपार्टमेंट इंटरलॉकिंग, इन दोनों को जोड़ना, पॉइंट्स को सिग्नल के साथ। तो ये सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का काम है। अब देखते हैं अपन लोग कि रेल ट्रैक कंस्ट्रक्शन की लेयर्स कितनी होती हैं, किन किन लेयरों के साथ मिलके बनता है, तभी तो अपन लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद ही अपन लोग डिस्कस करेंगे झांसी मानिकपुर का। लेकिन आपको पहले पता तो होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज उसमें इन्वॉल्व है, ताकि मैं बताऊं तो आप उसको जान सको। तो देखिए सबसे नीचे की जो लेयर होती है, जैसे ये मिट्टी हो गई, तो ये जो नेचुरल ग्राउंड है उसको बोलते हैं सबसॉइल। उसके बाद बनता है सबग्रेड, तो इसी में होता है अपना अर्थवर्क। ये इसी को बोला जाता है अर्थवर्क। अर्थवर्क का मतलब होता है कोई भी कटिंग या फिलिंग की जाए मिट्टी की लेवल बनाने के लिए, तो वो अर्थवर्क होता है, ठीक है। ये फॉर्मेशन लेयर डालिए नहीं डालिए ये कोई ज़रूरी नहीं रहता। यहाँ तक के स्ट्रक्चर को बोला जाता है सब स्ट्रक्चर, उसके ऊपर के स्ट्रक्चर को बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर में ये देखिए सब ब्लास्ट और ब्लास्ट। तो ये हो गई अपनी गिट्टी, गिट्टी की जो लेयर होती है वो होती है। इसके बाद ये स्लीपर बिछाए जाते हैं इस पे, आपको दिख रहा होगा इसमें फिगर में। उसके बाद उसके ऊपर रेल फिक्स की जाती है और ये अपना रेल ट्रैक का लेयर्स का वर्क हो गया, ठीक है। तो इसमें भी आपको देखिए सब ग्रेड, सब ब्लास्ट, ब्लास्ट और स्लीपर और रेल। उसके बाद जो अपन लोग का नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं अर्थवर्क कैसा होता है। देखिए मुरम की जो लेयर्स होती हैं जो लेवल कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं सबग्रेड लेयर या अर्थवर्क। तो देख रहे हैं आप ये मशीन ग्रेडर्स लगे हुए हैं, रोलर्स लगे हुए हैं। तो ये ट्रैक के बगल में जब डबल लाइन हो तो आपको दिखता होगा, ये आप देख सकते हैं, ये अर्थवर्क है। तो आप अब दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
उसके बाद देखते हैं अपन लोग और कौन कौन सी चीजें होती हैं। देखिए ये गिट्टी पड़ी हुई है तो ये ब्लास्ट लेयर है, यानी गिट्टी की लेयर। ये स्लीपर्स हो गए अपने, ये रेल्स हो गई, ये पोल है, इलेक्ट्रिकल पोल्स। उसके बाद अपन लोग देखते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन में देखिए ये OHI वायर हो गई, ठीक है, ये पोल्स हो गए, तो ये सारे काम, ये पोर्टल्स हो गए, तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ये काम होता है। उसके बाद इनके सेपरेट टेंडर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल का सेपरेट होता है, सिग्नल का सेपरेट होता है। उसके बाद सिग्नलिंग वर्क होता है, तो सिग्नलिंग वर्क में ये SNT डिपार्टमेंट का काम है, ये सिग्नल्स इंस्टॉल करना, बाकी टेलीकॉम इंस्टॉल करना, इंटरलॉकिंग करना, ये सारा वर्क। उसके बाद अपन लोग देखते हैं, ये देखिए इंटरलॉकिंग, ये इंटरलॉकिंग कंप्यूटर से सिग्नल को मैनेज करना और गाड़ियों का परिचालन करना, ये कंप्यूटर से। तो आपको इसमें सारा चीज दिख रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एडवांस सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग है, जिससे आप कंप्यूटर रूम में बैठे बैठे स्टेशन मास्टर केबिन में सेंट्रलाइज ऑपरेशन कर सकता है कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। और इसको कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है कंप्यूटर के माध्यम से। अगला देखते हैं अपन लोग कि रेल ट्रैक में स्ट्रक्चर के कितने टाइप होते हैं। जैसे इसमें ये बन गया अपना अर्थवर्क हो गया, यहाँ तक। यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर बनना है, यानी कलवर्ट बनना है या पुल बनना है, कुछ भी बनना है, तो वो स्ट्रक्चर के टाइप कितने टाइप के होते हैं। तो अब देखिए स्ट्रक्चर कितना टाइप का होता है। एक होता है ब्रिज होता है, एक कलवर्ट होता है। जो नदी नालों पे बनता है, जो नालों वगैरह या छोटी सी नालियां होती हैं, उन पे 6 मीटर से कम लेंथ का अगर बनना है कोई भी स्ट्रक्चर, तो उसको बोला जाता है 6 मीटर या 6 मीटर के बराबर, तो उसको कलवर्ट बोला जाता है। अभी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। उसके बाद ब्रिजेस, ब्रिजेस क्या होता है, 6 मीटर से ज़्यादा और 60 मीटर से कम। उसके बाद मेजर ब्रिजेस होते हैं जो कि होते हैं 60 मीटर से ज़्यादा। अब अपन लोग फोटो देखते हैं कलवर्ट। कलवर्ट कलवर्ट ये रहा। तो देखिए ये 6 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। 6 मीटर से, इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर से कम है या बराबर है, तो ये हो गया कलवर्ट अपना, ठीक है। इससे ड्रेनेज पास होगा कोई भी। माइनर ब्रिजेस, अब माइनर ब्रिजेस देखिए ये दिख रहा है माइनर ब्रिजेस, तो इसकी स्पैन की लेंथ 60 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 60 मीटर से लेस होगा ये या उसके बराबर होगा। उसके बाद देखते हैं अपन लोग मेजर ब्रिजेस क्या है। तो मेजर ब्रिजेस होते हैं जो 60 मीटर से ज़्यादा होते हैं। देखिए ये कितना लंबा है। तो अब देखते हैं अपन लोग कि अब अपना ये सिविल का वर्क हो गया, सिग्नल का वर्क हो गया, उसके बाद अपना ट्रैक तैयार हो गया। CRS इंस्पेक्शन के बाद अपना ट्रैक तैयार हो जाता है। उसके बाद देखते हैं अपन लोग अब अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। जो अपना प्रोजेक्ट है वो है झांसी से मानिकपुर और भीमसेन खैरियार वाला। तो देखिए इसका डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है। इसकी ट्रैक की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है और इसमें जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 4,955 करोड़ रुपए के लगभग, जो कि बढ़ भी सकता है। और इसका चालू होने की अवधि है वो है 2024 से 2025 के बीच, ठीक है। अब देखते हैं अपन लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट मैप है। तो इसमें ये झांसी दिख रहा है आपको, ये रहा झांसी। इसके बाद ये रहा आपका मानिकपुर, ये रहा मानिकपुर, और इस तरफ देखिए ये रहा भीमसेन। हाँ, उसके बाद ये खैरियार। तो इसमें देखिए मेजर जो ब्रिजेस बनेंगे यानी 60 मीटर से ऊपर के, वो इस नदी पे बनेंगे। एक बेतवा पे हो गया, एक धसान नदी पे हो गया और एक अपना यमुना नदी पे हो गया। तो ये रहा, यहाँ पे एक मेजर ब्रिज बनेगा और एक अपना मेजर ब्रिज यहाँ पे बनेगा और एक अपना यहाँ पे बनेगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट हो गए और एक एडिशनल बनेगा, एक यहाँ पे भी बनना है। तो एक, ये 2, ये 3 और यहीं पे 1 किलोमीटर आगे एक और है, ये 4 और ये 5। तो 5 मेजर ब्रिजेस अभी तक जिनका टेंडर हो रहा है या होने वाला है, तो वो मैंने बता दिया आपको। बाकी आगे जो जो भी आएंगे उनके बारे में बताऊंगा। तो ये रहा मैप अपना, ये सारे स्टेशंस हैं, ये आपने भली बात ही जान। और एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस डबल लाइन होने के बाद एक चौड़ लाइन होती है।
चोट लाइन क्या होती है कि अपन लोग को अभी महोबा पर रिवर्सल लेना पड़ता है। अगर हमें कुल पहाड़ से खजुराहो जाना है तो महोबा पे इंजन चेंज होता है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे एक लाइन डलेगी आउटर से, तो वो सीधा ही इस खजुराहो लाइन को कनेक्ट करेगी, उसको बोलते हैं चोट लाइन। यहाँ पे ये हो गई अपनी चोट लाइन। और एक लाइन यहाँ से डलेगी जो कि मटौन से होते हुए इचौली स्टेशन है वहाँ तक जाएगी। ये हो गई अपनी एक और चोट लाइन। तो ये 2 चोट लाइन भी इसमें डलेंगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब देखते हैं अपन लोग सेक्शन वाइज कि कब कब कौन सा सेक्शन कंप्लीट होना है। तो 4 फेज में ये वर्क होगा। लास्ट वाले जो फेज है, ये वाला जो फेज है, उसमें सारे ब्रिजेस कंप्लीट हो जाएंगे, उसी के बाद ये रेडी होगा। तो देखिए यहाँ बरुआ सागर से मऊरानीपुर ये 42 किलोमीटर का फेज है। हरपालपुर से महोबा 52 किलोमीटर का। टोटल इसकी 95.22 किलोमीटर लेंथ है और ये 2021 से 22 के बीच में ये खत्म होने की उम्मीद है। उसके बाद सेकंड फेज में जब चालू होगा, जिसके टेंडर आएंगे वो है महोबा से खैरियार, भीमसेन से हमीरपुर और भरतकूप से मानिकपुर 137 किलोमीटर। तो इनके अलग अलग टेंडर्स आएंगे जो कि 2022 से 23 में कंप्लीट होगा। फिर बरुआ सुमेरपुर से खैरियार और बांदा से बदौशा, ये 87.59 किलोमीटर का है। 2023 से 24 इसकी कंप्लीशन की डेट है। अब देखिए इसमें जो लास्ट वाला फेज है वो 89.75 किलोमीटर का है। 2024-25 में ये कंप्लीट होगा। जब ब्रिज बन जाएंगे तभी तो ये सेक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि फेज 1 के सारे टेंडर्स को तो फाइनलाइज कर दिया है, ये तो सारे फाइनल हो गए, पर उन्होंने फेज 2 ना शुरू करके फेज 3 शुरू कर दिया। तो बरुआ सुमेरपुर से खैरियार की जगह उन्होंने यमुना साउथ बैंक स्टेशन है, यमुना साउथ बैंक से खैरियार वाला जो सेक्शन का है वो टेंडर उन्होंने इनवाइट कर दिया है, मतलब टेंडर उन्होंने निकाल दिया है इसका। तो अब देखते हैं अपन लोग एक एक सेक्शन की प्रोग्रेस कितनी है, कब तक होगा, ये अपन लोगों ने देख ही लिया है एक्सपेक्टेड। तो अपन लोग एक एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए पहला जो सेक्शन है वो है बरुआ सागर से मऊरानीपुर। तो उसमें देखते हैं कि क्या क्या हुई पोजीशन। तो उसमें 2 टेंडर्स तो अपने अवार्ड कर दिए गए हैं। तीसरा जो इलेक्ट्रिफिकेशन का टेंडर है वो अभी उसकी क्लोजिंग डेट तो खत्म हो गई है, वो अभी एवोल्यूट हो रहा है, यानी उसकी जांच हो रही है डॉक्यूमेंट्स की जितने लोगों ने सबमिट किया है। तो उसके बाद टेंडर अवार्ड किया जाएगा, कुछ ही महीनों में वो अवार्ड हो जाएगा। तो बरुआ सागर से मऊरानीपुर के बीच में जो पोजीशन है वो 67% जो टेंडर हैं वो अवार्डेड हो गए हैं और 33% यानी एक ही टेंडर बचा हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन यानी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग निकलता है। तो उनका भी एवोल्यूशन स्टेज में यानी उनकी जांच हो रही है अभी। उसके बाद देखते हैं इस पे कौन सी एजेंसी काम कर रही है। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। तो इस पे देखिए कौन सी एजेंसी ज्वाइंट वेन्यू में इन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया है बरुआ सागर से मऊरानीपुर। तो त्रिवेणी विकल्प वैष्णो ज्वाइंट वेन्यू ये कंपनी है। इसका जो एड्रेस है वो है 843F किदवई नगर कानपुर की है जो इसका रजिस्टर्ड जो ऑफिस है। और इसका फ़ोन नंबर है 0512-626-1300। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं और जो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो भी क्वेरी है आपकी पूछ सकते हैं, ठीक है, या रजिस्टर्ड ऑफिस पे विजिट करिए। उसके बाद अपन लोग देखेंगे इसकी सेक्शन की प्रोग्रेस कितनी है। तो जो सिविल वर्क है अभी तो इसके टेंडर जो है इसका भी तो अंडर फाइनलाइजेशन है, इसका फाइनल हो चुका है। तो अभी काम अभी इसका शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक सिविल वर्क कंप्लीट नहीं होगा तो सिग्नल का काम कैसे शुरू हो जाएगा। तो सिविल वर्क का देखिए, सिविल वर्क का अपना 10% ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो 10% कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं सिविल वर्क में क्या क्या अभी कंप्लीट हुआ है और क्या क्या होना बाकी है। तो सिविल वर्क में देखिए अर्थवर्क होता है मेन, सबसे मेन होता है अर्थवर्क। अर्थवर्क हो गया फिर तो अपना स्पीडी कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। तो अर्थवर्क का काम जो है वो है 20% ही कंप्लीट हुआ है अभी। 20% ये बहुत कम है, मतलब प्रोजेक्ट बहुत स्लो चल रहा है। उसके बाद देखते हैं अपन लोग माइनर ब्रिजेस का काम। तो माइनर ब्रिजेस में मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग
कॉन्ट्रैक्टर ने भेज दिए डिपार्टमेंट के पास, वो अप्रूवल होने गई हैं। जैसे ही अप्रूव होंगी उसके बाद अगले साल से या साल के लास्ट में काम स्टार्ट कर दिया जाएगा माइनर ब्रिजेस का। उसके बाद देखते हैं ये सेक्शन कब चालू हो जाएगा। तो ये सेक्शन 2021 से 2022 के बीच में चालू होने की उम्मीद है। उसके बाद देखते हैं अपन लोग दूसरा जो सेक्शन है वो हरपालपुर से महोबा। हरपालपुर से महोबा की यही पोजीशन है, सेम टू सेम। उसमें भी इलेक्ट्रिफिकेशन का टेंडर इवैल्यूएशन स्टेज में है और ऐसी सेम टू सेम पोजीशन इसकी भी है और इसका भी वर्क उतना ही हुआ है, लेकिन इसमें कंपनी जो है वो डिफरेंट है। तो देखिए इसमें मिसेस खनाराम इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड एड्रेस है 8/18 वेस्ट पटेल नगर न्यू दिल्ली। इसका जो फ़ोन नंबर है, झांसी में इसका ऑफिस है, 051024717779। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो वर्क चलेगा अगले ही कुछ महीनों में, इसका वर्क एक साल तक बहुत ही फास्ट चलेगा दोनों ही कंपनियों का, क्योंकि टेंडर को पूरा करना है, वर्क को पूरा करना है। टेंडर आपको अवॉर्ड कर दिया गया है, वर्क स्लो है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं इसमें भी सेम टू सेम ही प्रोग्रेस है, 20% ही हुआ है। माइनर ब्रिजेस का सेम ही कंसेप्ट है और ये भी साथ में ही दोनों प्रोजेक्ट खत्म हो जाएं, साथ में ही दोनों सेक्शन चालू हो जाएं 2021 से 2022 के बीच। उसके बाद देखते हैं अपन लोग भीमसेन खैरियार। बाकी जो भी सेक्शन बचा हुआ है झांसी मानिकपुर में, अभी किसी का भी टेंडर इनवाइट नहीं हुआ है, अभी टेंडर प्रिपरेशन स्टेज में है। तो आप ये समझिए, और जितने भी सेक्शन बचे हुए हैं सबका टेंडर प्रिपरेशन स्टेज में है। अब देखिए खैरियार भीमसेन पर एक टेंडर इनवाइट किया गया है, तो वो है यमुना साउथ बैंक से लेके खैरियार के बीच में। इसका टेंडर अभी इनवाइट कर दिया गया था, क्लोजिंग डेट भी बंद हो गई है। और ये जो टेंडर है वो सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सबका मिला के है, और सिग्नल इलेक्ट्रिकल और सिविल सारे का मिला के है। तो अभी ये भी जांच में है, अंडर एवोल्यूशन स्टेज में है। उसके बाद देखते हैं इसकी डेडलाइन कब ये खत्म होगा। तो ये 2022 से 23 ही एक साल बाद खत्म हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद देखते हैं अपन मेजर ब्रिज का, कि मेजर ब्रिज जो बनने हैं उनकी क्या पोजीशन है। तो देखिए मेजर ब्रिज में जो नीचे वाला नदी में जो हिस्सा होता है वो बनता है, यानी पायर बनते हैं इसमें। पायर के बाद इसमें ये ऊपर डेक होती है, ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके। तो सब स्ट्रक्चर जो पार्ट है यहाँ तक, ये उसके ऊपर अपन ये डेक होती है, फिर सुपर स्ट्रक्चर रखा जाता है उसके ऊपर। तो जो सब स्ट्रक्चर देखिए इसमें दिख भी रहा आपको, ये जो पोर्शन है वो अपना सब स्ट्रक्चर यहाँ तक, उसके ऊपर जितना भी ये स्लैब डली है तो वो सुपर स्ट्रक्चर का वाला हो गया पार्ट। तो जो यमुना नदी पे जो पुल बनेगा उसमें क्या होगा, एक लाइन के लिए वो बनेगा ही डबल लाइन के लिए, प्लस उसमें एक और लाइन के लिए सब स्ट्रक्चर तक पूरा होगा, यानी सब स्ट्रक्चर का वर्क उसमें पूरा हो जाएगा। डबल लाइन के लिए उसका बनेगा, पुल होगा डबल लाइन का, जो कि सब स्ट्रक्चर होगा उसका डबल लाइन का। ठीक है, उसका सुपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, सुपर स्ट्रक्चर उसका सिंगल लाइन का होगा केवल। यानी भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो उस पर डबल लाइन डाली जा सकती है उसी पुल पे। ऐसा पुल आपको तैयार होता हुआ दिखेगा, जिसका काम आपको जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है सारे मेजर ब्रिजेस का। उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ मेजर ब्रिजेस बनेंगे। तो झांसी खैरियार सेक्शन में देखिए, झांसी खैरियार जो सेक्शन है उसमें देखिए ये बनेंगे। पहला है झांसी ओरछा स्टेशन के बीच में एक बनेगा। ठीक है, ये किसी नदी पे नहीं है, ऐसे ही कोई ड्रेनेज है। उसमें 1135 किलोमीटर नंबर, क्योंकि रेलवे में कभी भी लोकेशन कैसे जानते हैं, किलोमीटर नंबर से, तो ये 1135 किलोमीटर नंबर पे है। और ओरछा बरुआ सागर के बीच में आपको पता ही होगा बेतवा नदी का पुल है, वो है 1141 किलोमीटर नंबर पे। रोहरा से हरपालपुर के बीच में दो बनेंगे, एक धसान नदी पे जो है 1206 पे, और एक और बनेगा उसके आगे वो है 1207 पे, यानी 1 किलोमीटर आगे। भीमसेन खैरियार में यमुना नदी पे बनेगा, ये है दफशौरा और यमुना बैंक, साउथ यमुना बैंक के बीच में, जो है 1367 किलोमीटर पे। और सारी टेंडर की स्टेटस है क्या है, वो इनवाइट कर दिए गए हैं।
कुछ ही दिनों में क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद वर्क ऑर्डर इशू होगा फाइनल होने के बाद। तो इसकी डेडलाइन कब तक पूरे होंगे? ये होंगे 2023 से 2024 के बीच में। इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन कितनी है, यानी कब तक कंप्लीट होगा। तो पूरा जो ये प्रोजेक्ट है झांसी से मानिकपुर, भीमसेन से खैरियार, तो ये 2% कंप्लीट हुआ है और ये कब तक कंप्लीट होगा? 2024 से 25 के बीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप किसी भी नए प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे शेयर करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।